हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विद अनवर में। हमने परिवहन के क्वेश्चन आंसर सोल्व कर लिए थे। पर्यटन के फैक्ट देखेंगे। पहला फैक्ट है RTUP। आर यानी राजस्थान, टी यानी टूरिज्म, यू से यूनिट, पी से पॉलिसी। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 कब जारी हुई? 4 दिसंबर 2024 को। पर्यटन व सांस्कृतिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। POW यानी कि पैलेस ऑन व्हील्स, सब जानते हो दोस्तों, 1982 में चली थी ट्रेन। फुल डेट 26 जनवरी 1982। गेटोर, गेटोर में जयपुर के जो कछवा वंश है दोस्तों, उनकी छतरियां है। तो गेटोर कहाँ है? जयपुर में। जग मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। सूरज छतरी कहाँ पर है? बूंदी में है। नथमल हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। सोनी जी की नसिया कहाँ पर है? अजमेर में। ये मिलाने वाला प्रश्न बनाया था दोस्तों, है ना। मिलाने वाले प्रश्न बना लेते हैं, सुमेलित असुमेलित वाला पर्यटन केंद्र देकर, पर्यटन स्थान देकर। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, तो दोस्तों जनजातीय जो पर्यटन सर्किट है वो कहाँ पर है? तो इसमें कौन कौन शामिल है यूं पूछा था। तो त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़, बेणेश्वर, त्रिशबदेव, सीता माता, ये सब किसमें शामिल है? ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट में। त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़, बेणेश्वर, ऋषभदेव और सीता माता। श्री तेजानंद बिहारी जी का संबंध किस जिले से है? सलुम्बर से है। माणा बाबा धाम, लाखणी व सुंदर दास धाम, बामरड़ा, ये खंडेला दोस्तों सीकर में है ना। इनका धाम कहाँ पर है? ये पर्यटन केंद्र कहाँ पर है? सीकर में है। सारणेश्वर महादेव मंदिर व चामुंडा माता जी का मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों सिरोही के अंदर है। मतलब कि ये पर्यटन केंद्र है, यहाँ पर लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो प्रश्न बन जाता है यहाँ से, है ना। और बना हुआ है क्या? पूछे जा चुके सारे प्रश्न पूछे गए हर एग्जाम में। RS से लेकर 4th ग्रेड, मतलब कि 3rd ग्रेड, सारे के सारे, है ना। श्री जगत शिरोमणि जी मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो उदयपुर में। श्री जगत शिरोमणि जी मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा। अब आप सच सच बताना, आप यदि क्वेश्चन आंसर सोल्व करोगे, ये प्रश्न आपको ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनुस समिति के द्वारा दिया गया था। मोहम्मद यूनुस समिति के द्वारा दिया गया था 4 मार्च 1989 को, 4 मार्च 1989 को। और दोस्तों इसे बोला जाता है निर्धूम उद्योग। पर्यटन को कौन सा उद्योग बोला जाता है? निर्धूम यानी धुआं रहित उद्योग। जन उद्योग का दर्जा पर्यटन को कब दिया? 2004-5 में। राजस्थान पर्यटन नीति कब जारी हुई? 2020 में। 2020 में। और फुल डेट याद रखना, 9 सितंबर 2020। ये अभी की है मैं। और प्रथम नीति, प्रथम पर्यटन नीति कब हुई थी? 2001 में। याद रखना, प्रथम पर्यटन नीति कब जारी हुई थी? 2001 में। और वर्तमान में राजस्थान पर्यटन नीति 2020, 9 सितंबर 2020 में। ठीक है। उसके अलावा राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी जुलाई 2021 में। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी जुलाई 2021 में। राजस्थान हस्तशिल्प नीति कब जारी हुई थी? 2022 में। अगर नहीं लिखा हो ये सब तो लिख लेना। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022 को जारी हुई थी। 18 अप्रैल 2022 को। तो हस्तशिल्प और फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति दोनों 2022 में, लेकिन इसमें डेट भी याद रखना, 18 अप्रैल 2022 में। रहस्यमयी पर्यटक स्थल कौन सा है? राजस्थान में रहस्यमयी पर्यटक स्थल कौन सा है दोस्तों? सब जानते हो, देखते ही पहचान जाओगे, भानगढ़, अलवर। ये पूछा जा चुका है। विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो रामगढ़ क्रेटर, रामगढ़ क्रेटर 12, ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। जयपुर, जयपुर में दोस्तों फिल्म सिटी है, वो हाथी गांव है, वो खोले के हनुमान जी रोप वे है। ठीक है। जयपुर में क्या क्या है देखने लायक चीजें? फिल्म सिटी है, हाथी गांव है, और खोले के हनुमान जी रोप वे है। रूढ़ाड़ परिपथ, रूढ़ाड़ परिपथ में कौन कौन आता है? तो जयपुर आता है, दौसा आता है, टोक आता है। ढूढ़ाड़ परिपथ में जयपुर, दौसा और टोक। कोलवी प्राचीन गुफा झालावाड़ के अंदर स्थित है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछते। राजस्थान की अजंता एलोरा की गुफाएं बोलते हैं कोलवी की प्राचीन गुफाओं को। महात्मा बुद्ध से संबंधित है। महात्मा बुद्ध से संबंधित राजस्थान में 2 जिले, एक तो जयपुर हो जाएगा जो बेराट में मिला है ना, और दूसरा झालावाड़ हो जाएगा, कोलवी की गुफाएं। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में है। सहेलियों की बाड़ी का उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह सेकंड ने, संग्राम सिंह सेकंड ने। रेगिस्तानी त्रिकोण, रेगिस्तान में त्रिकोण कौन कौन बनाते हैं? तो जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, जिसे मरु त्रिकोण भी बोलते हैं, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। लेकिन मरु सर्किट में दोस्तों जैसलमेर भी आता है, जोधपुर भी आता है, बीकानेर भी आता है और बाड़मेर भी आता है। लेकिन त्रिकोण में सिर्फ जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर आता है, बाड़मेर नहीं आता है। विश्व धरोहर में कितने, यूनेस्को की विश्व धरोहर में राजस्थान के कितने स्थान है? 9। कितने? 9। 6 तो दुर्ग है जो 2013 में शामिल किए थे, गाजर, चीकू, आम यानी गागरोन। ज से जैसलमेर, र से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, आम से आमेर। तो ये 2013 में 6 किले शामिल हुए थे। उसके अलावा दोस्तों केवलादेव घना पक्षी विहार है जो 1985 में शामिल किया था। और उसके बाद आप लोगों के जयपुर का परकोटा है, ये 2019 में, और जयपुर का जंतर मंतर है 2010 में, है ना। तो ये याद रख लेना। सबसे पहले तो केवलादेव है 1985, फिर दोस्तों जयपुर का जंतर मंतर है, तो फिर उसके अलावा 6 ये हो गए किले, और ये जयपुर का। तो दोस्तों 1 2 6 7 8 और एक दोस्तों ये जयपुर का परकोटा 9 हो गए। स्वर्णिम त्रिभुज
स्वर्णिम त्रिभुज, स्वर्णिम त्रिभुज कहाँ कहाँ, सबसे पहले तो दिल्ली, दिल्ली के बाद दोस्तों कहाँ पर है, आगरा, आगरा के बाद जयपुर, स्वर्णिम त्रिभुज। तो सबसे पहले जैसे स्वर्णिम त्रिभुज इसलिए है, जैसे मान लीजिए कोई विदेशी यात्री आता है जिससे 2 या 3 दिन के ट्रिप पे आया है घूमने के लिए, तो वो जल्दी जल्दी टूरिस्ट जो सर्किट है वो देखना चाहता है, टूरिज्म को घूमना चाहता है अच्छी जगह पर, तो सबसे पहले वो दिल्ली आएगा, दिल्ली से वो जाएगा दोस्तों आगरा चल जाएगा, आगरा में ताजमहल देखेगा, जयपुर, जयपुर में हवा महल, बहुत सारे आमेर के महल देख के वापस दिल्ली चला जाएगा। इसलिए ये दिल्ली, आगरा और जयपुर का याद रखना है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एक दे देगा, जैसे अलवर दे सकता है और बोलेगा स्वर्णिम स्वर्णिम त्रिभुज, त्रिभुज में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, दिल्ली, आगरा, जयपुर, अलवर। तो याद रखना दिल्ली है, आगरा है और जयपुर है। हॉल ऑफ हीरोज, हॉल ऑफ हीरोज ये दोस्तों कहाँ पर है, मंडोर बाग जोधपुर में है, मंडोर बाग जोधपुर में हॉल ऑफ हीरोज। उसके बाद है दोस्तों मेवाड़। तो दोस्तों मेवाड़ में हल्दी घाटी है और मेणाल है, सब जानते हो। हाड़ौती में दोस्तों रामेश्वर महादेव और सीताबाड़ी आता है ना। मारवाड़ में दोस्तों ओशिया है और किराड़ू मंदिर है। शेखावटी के अंदर ताल छापर है और जीण माता। ये पूछा गया प्रश्न है, मतलब कि असुमेलित वाला, तो मैंने यहाँ सुमेलित करके लिख दिया। समाई माता का मंदिर कहाँ पर है, तो दोस्तों बांसवाड़ा में है। समाई माता मंदिर कहाँ है, बांसवाड़ा में। प्रमुख पर्यटन सर्किट कितने हैं, तो 9 है या 10 है। मतलब कि हरिमोहन सक्सेना जी की बुक में तो 9 दे के रखे, और एक बार प्रश्न भी बना था तो 9 माने थे, लेकिन 10 भी दे रखे है ना। ओके, मैं इसे बता दूंगा आप लोगों को। निहाल टावर, निहाल टावर एक मिनट में आपको बता ही देता हूँ। अपन ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुरंत अपने पास ऑथेंटिक बुक है तो हाथों हाथ देख लो। बाद का अपने पास समय भी है। पर्यटन, पर्यटन किधर गया, पर्यटन परिवहन 286, कहाँ चलेंगे, 286 पे लास्ट में है भैया। दो सौ छियासी आ गया है। अब पर्यटन देखिए दे रखा है या नहीं दे रखा है, वैसे तो दे तो रखा है। ये देखो दोस्तों, जम रामगढ़ उल्कापिंड क्रेटर 12 ये पूछा था अभी है ना, तो जो देखे रखा है ना वही पूछता है, इसमें अलग से नहीं दे, अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं, इससे मेरे को दिक्कत हो रही है। पर्यटन परिपथ सर्किट शुरुआत में ही था यार, मैंने पढ़ा था, इसमें नहीं दे रखा। ये रहा, देखो कितने दे रखे दोस्तों, 9 मैंने बोला था ना। राजस्थान में पर्यटन परिपथों को पर्यटकों की सुविधा के लिए निम्न परिपथों को भी चिन्हित किया गया है, तो दोस्तों इसमें 9 दे रखे, कितने, 9 परिपथ, ठीक है। ऊपर वाला देखो, ऊपर भी 7 है, लेकिन वो जयपुर वाला नीचे मिल जाएगा ढूढ़ाड़ के रूप में है ना, तो वो नीचे वाले देखना, तो ये 9 है, कितने हैं, 9। तो मेरे 9 और 10, क्योंकि आप जब बुक पढ़ोगे बहुत सारी बुक में 10 भी मिलेगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया, डायरेक्ट आप देख लेना, अगर आप उसमें से जिले भी देख सकते हो। फिर दोस्तों निहाल टावर कहाँ पर है, तो धौलपुर में। कहाँ पर है, धौलपुर में। मोड़ा पहाड़ कहाँ है, झुंझुनू में। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहाँ है, झुंझुनू में। ऊषा मस्जिद कहाँ है, बयाना में है। कन्हैया लाल बागल हवेली कहाँ पर है, चुरू में है। रोपवे कितने हैं, 7 है, कितने हैं, 7। पहला सुंदा माता जालोर 2006 में बना था। मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर दूसरा। तीसरा सावित्री माता मंदिर पुष्कर। चौथा है सामोद हनुमान जी मंदिर जयपुर। पांचवा है अन्नपूर्णा माता जयपुर। छठा है नीमज माता उदयपुर। और सातवां है काजल सीकर से जीर्ण माता मंदिर तक है सीकर, सातवां है ये, है ना। प्रस्तावित है दोस्तों, कितने प्रस्तावित है, 5। जोगी महल से त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर सवाईमाधोपुर। दूसरा है समाई माता बांसवाड़ा, ये भी प्रस्तावित है। तीसरा है बीजासन माता इंद्रगढ़ बूंदी, ये भी प्रस्तावित है। छतरंग मोरी चित्तौड़गढ़ का, ये भी प्रसिद्ध है। पांचवा है आमेर जयगढ़ नाहरगढ़ फोर्ट, इन तीनों को आपस में मिलाएंगे तो जयपुर में ये 5वां प्रस्तावित है, जो सबसे बड़ा होगा बनने के बाद, है ना।
गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ कहाँ है? श्रीगंगानगर में। कहाँ पर है? श्रीगंगानगर में। हाथीगांव, हाथीगांव कुंडा गांव कूकस में। हाथीगांव कहाँ है दोस्तों? कुंडा गांव कूकस जयपुर के अंदर। तो दोस्तों कूकस के अंदर पता है आपको हार्डवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपन पढ़ते हैं ना, तो हार्डवेयर पार्क भी यहीं पर है ना, कूकस में। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ है? उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा में। रीट में पूछा था एक बार, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा। राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर है? राजपूताना म्यूजियम अजमेर में है, 1908 ईस्वी। उसके अलावा 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? तो मंडोर में है। कहाँ पर है दोस्तों? मंडोर में। उसके अलावा दोस्तों युद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? तो युद्ध संग्रहालय जैसलमेर में, अगस्त 2015 में स्थापना हुई थी। वॉर म्यूजियम, वॉर म्यूजियम बोलते हैं जिसको, युद्ध संग्रहालय। डोल म्यूजियम कहाँ है? डोल म्यूजियम गुड़िया का संग्रहालय तो जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। और घुसमेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों? घुसमेश्वर मंदिर है सिवाड़ सवाई माधोपुर में। 12वां ज्योतिर्लिंग, कौन सा ज्योतिर्लिंग? 12वां ज्योतिर्लिंग। लोदरवा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। विभीषण का मंदिर कहाँ है? केतुन कोटा में है। डुंडलोद ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो हवेलियों व प्राचीन सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्राचीन सुंदर इमारतें हैं और हवेलियां हैं डुंडलोद में। अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ है? तो दोस्तों सब जानते हैं अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ है? उदयपुर के अंदर है, सवाई राम सिंह सेकंड के समय, है ना। ठीक है। फूल सागर कहाँ है? तो बूंदी के अंदर है। फूल सागर बूंदी में है। पांडुपोल कहाँ है दोस्तों? पांडुपोल अलवर में है। चंद्रमहल कहाँ है? तो जयपुर में है। किराड़ू मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में है। तो फूल सागर बूंदी याद रखना, पांडुपोल सबको याद है, किराड़ू भी याद है, चंद्रमहल जयपुर याद रखना और फूल सागर बूंदी याद रखना। और अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ है? जयपुर में। स्थापना किसके समय हुई थी? सवाई राम सिंह सेकंड के समय, अल्बर्ट म्यूजियम की। उसके अलावा आभानेरी सब जानते हो दोस्तों, कहां पर है दोस्तों? दौसा में है। आभानेरी दौसा में क्या क्या है? एक तो हर्षद माता का मंदिर है और एक दोस्तों चांद बावड़ी है। क्या है? चांद बावड़ी, जो प्रतिहार सामंत चौहान द्वारा निर्मित है। चांद बावड़ी, है ना। तो याद रखना आभानेरी दौसा में एक तो हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी है। पिपलाद मंदिर कहाँ है? तो पिपलाद मंदिर है ऊनवास गांव हल्दी घाटी राजसमंद में। पिपलाद मंदिर कहाँ है? पिपलाद मंदिर है ऊनवास गांव हल्दी घाटी राजसमंद। लोक कला मंदिर कहाँ है दोस्तों? लोक कला मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। लोक कला मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। आश्रम पट्टन किसे बोलते हैं? केशवराय पाटन को। आश्रम पट्टन किसे बोलते हैं? केशवराय पाटन को। छीतर पैलेस, छीतर पैलेस दोस्तों उम्मेद भवन पैलेस को बोलते हैं। छीतर पैलेस किसे बोलते हैं? उम्मेद भवन पैलेस को। जैसलमेर का किला, उसका एक नाम है सोनारगढ़। क्या बोलते हैं? सोनारगढ़ का किला। सचियाई माता मंदिर कहाँ है? सचियाई माता मंदिर कहाँ है? ओशा में, है ना। तो इसको क्या क्या बोलते हैं? सूर्य मंदिर बोलते हैं। यही मतलब सॉरी, ओशा के अंदर सचियाई माता मंदिर भी है, सूर्य मंदिर भी और हरिहर मंदिर भी है। ठीक है। तो ओशा में क्या है दोस्तों? हरिहर मंदिर भी है, सूर्य मंदिर भी है और सचियाई माता मंदिर भी है। ओशा जोधपुर, है ना। खंभों का अजायबघर किसे बोलते हैं? जो जैन मंदिर है रणकपुर का, उसे बोलते हैं, है ना। जैन मंदिर रणकपुर का, उसे बोलते हैं खंभों का अजायबघर, क्योंकि कितने खंभे हैं? 1444। विक्टोरिया हॉल म्यूजियम, विक्टोरिया हॉल म्यूजियम कहाँ है दोस्तों? गुलाब बाग उदयपुर में है। गुलाब बाग उदयपुर में क्या है दोस्तों? विक्टोरिया हॉल म्यूजियम। वाइसराय लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है। वाइसराय लॉर्ड लैंसडाउन का संबंध भी किससे दोस्तों? विक्टोरिया हॉल म्यूजियम से। राजपूताना मतलब आए थे ये, ना। राजपूताना म्यूजियम, राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर है दोस्तों? मैंने पहले भी बता दिया, अजमेर में। और श्री कॉलविन याद रखना, इसमें क्या याद रखना? श्री कॉलविन के समय। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम कहाँ है? तो लालगढ़ बीकानेर के अंदर है। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम कहाँ है? लालगढ़ बीकानेर के अंदर। ठीक है। और दोस्तों लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो ये आए थे, है ना, तब बनाया था ये, है ना। तो वाइसराय लॉर्ड लैंसडाउन आए तो दोस्तों क्या बना? विक्टोरिया हॉल म्यूजियम, श्री कोलविन राजपूताना म्यूजियम और लॉर्ड लिन लिथगो ये गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम। ठीक है। उसके अलावा सिटी पैलेस संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर के अंदर है। उद्घाटन महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ के द्वारा किया गया था। बावड़ियों का शहर किसे बोलते हैं? बूंदी को, और बूंदी को ही बोलते हैं छोटी काशी। जय बाण तोप कहाँ पर रखी हुई है? पूछा जा चुका है, जयगढ़ में। पहिए पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तोप है दोस्तों, पहिए पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तोप। दिलवाड़ा समूह के 5 मंदिर, दिलवाड़ा के समूह के कितने मंदिर दोस्तों? 5 मंदिर, जिनका निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी में हुआ था। और किसने करा था? वास्तुपाल और तेजपाल, वास्तुपाल और तेजपाल। और ये कौन कौन से 5 मंदिर? विमल शाही, लूणव शाही, पित्तलहार, खरतहर शाही और महावीर स्वामी मंदिर। ये 5 समूह है मंदिरों का। ये पूछता है, आरएस में पूछा जा चुका है। विमल शाही, लूणव शाही, पित्तलहार, खरतहर शाही और महावीर स्वामी मंदिर। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है? तो कुंभलगढ़ का किला है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में।
जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा में, सालासर बालाजी चुरू, सुनहरी कोठी टोंक में, गलताजी जयपुर, एकलिंग जी उदयपुर में है, मेहंदीपुर बालाजी दोस्तों दौसा में है, रानी जी की बावड़ी कहाँ है दोस्तों बूंदी में, निर्माण 1757 ईस्वी में अनिरुद्ध सिंह की पत्नी रानी नाथावत द्वारा अपने पुत्र बुद्ध सिंह के शासन काल में, है ना। बंड देवरा मंदिर 12 में है दोस्तों। उसके अलावा सिरे मंदिर जालोर में है, सिरे मंदिर कहाँ है जालोर में, बाला किला अलवर में है, यहाँ पर सलीम सागर व सूरज कुंड जल तड़ाग स्थित है दोस्तों, है ना। और किराड़ू मंदिर बाड़मेर में है, राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं। अजीत भवन कहाँ है दोस्तों जोधपुर में है, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। रोपवे को रज्जू पथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं रज्जू पथ। और दोस्तों ये बताना भूल गया था मैं, बीकानेर के अंदर क्या क्या है, जैसे कि लालगढ़ पैलेस बीकानेर में है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार भी कहाँ है बीकानेर में, देशनोक करणी माता मंदिर भी कहाँ है दोस्तों बीकानेर में, ये बताना भूल गया था मैं। उसके बाद है दोस्तों बाडोली मंदिर, बाडोली मंदिर रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, गुर्जर प्रतिहारों ने बनवाया था। तो बाडोली मंदिर कहाँ है, रावतबाटा चित्तौड़गढ़, गुर्जर प्रतिहार, है ना। जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है दोस्तों बीकानेर के अंदर है। प्राचीन नाम क्या था, चिंतामणि, राय सिंह द्वारा क्या है निर्मित है। सबसे इंपोर्टेंट आ चुका है आरटीडीसी, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कंपनी, स्थापना 1 अप्रैल 1979 को। इसका लोगो क्या था, पधारो हमारे देश, पंचवाक्य क्या है, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। तो इसका लोगो क्या है, पधारो हमारे देश, वर्तमान में पंचवाक्य, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। स्थापना हुई थी आरटीडीसी की 1 अप्रैल 1979 को, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर में। निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश द्वारा। केशवराय पाटन का मंदिर कहाँ है, मतलब सूर्य केशव राव का मंदिर कहाँ है, तो केशव राव का मंदिर है केशवराय पाटन बूंदी में, राव छत्रसाल द्वारा निर्मित है। जहांगीर के महल, जहांगीर के महल वीर सिंह देव निर्मित कहां पर है दोस्तों, पुष्कर में। जहांगीर महल कहां पर है, पुष्कर में है। किसने निर्माण किया था, वीर सिंह देव निर्मित। मलिक शाह का मकबरा कहां है, जालोर किले में है। जल महल कहां है, तो मानसागर झील जयपुर में। जल महल कहां है, मानसागर झील जयपुर में। एक थंबा महल कहां पर है, जोधपुर में। राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान कितना है, तो 16%। राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान कितना है, 16%। आमेर में कौन सा मंदिर है दोस्तों, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है, आमेर में, रानी कनकावती द्वारा निर्मित है। तारकीन दरवाजा कहाँ पर है दोस्तों, नागौर में। तारकीन दरवाजा कहाँ है, नागौर में। और देव का सूर्य मंदिर बाड़मेर में स्थित है। हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006 में, हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006 में। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009 में, ये ट्रेन है दोस्तों, है ना। हेरिटेज ऑन व्हील्स कब चली थी, 2006 में। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स कब चली थी, 2009 में। रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस 1994-95 में। विलेज ऑन व्हील्स चली थी 2006 में, तो ये याद रखना। हर्षनाथ मंदिर सीकर में है। आर्थोड़ा मंदिर बांसवाड़ा में है। हर्षत माता मंदिर आभानेरी में है। हवा महल जयपुर, हवा महल जयपुर दोस्तों कितने मंजिला है, ये 5 मंजिला है। सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित है। और 5 मंजिल कौन कौन से, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। नीचे से ये सबसे पहले, सबसे नीचे कौन सा है, शरद है, सर्दी लगेगी। नीचे सबसे नीचे वाले कमरे में हमेशा सर्दी लगती है, तो शरद मंदिर। फिर दोस्तों रतन, ऊपर जाने पर रतन मिलेगा। और थोड़ा ऊपर गए तो विचित्र विचित्र प्रकार की चीजें देखोगे। फिर थोड़ा ऊपर जाओगे तो सूरज का प्रकाश दिख जाएगा। फिर बाद में आपको ऊपर ही ऊपर जाओगे तो हवा, हवाई हवा खुला है तो हवाई हवा लगेगी। तो 5वीं बिल्डिंग, तो शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश और हवा। चित्तौड़, चित्तौड़ के अंदर कल्ला व जयमल की छतरी है। राम प्रकाश थिएटर कहाँ है, जयपुर में, राम सिंह संगड़ द्वारा निर्मित। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है, सुजानगढ़ में। भंड देवरा शिव मंदिर, भंड देवरा शिव मंदिर कहाँ है, रामगढ़ 12 में, जो कि मलय वर्मा द्वारा निर्मित है, जिसे हाड़ूती का क्या बोलते हैं, खजुराहो। हाड़ूती का क्या बोलते हैं, खजुराहो। हवेलियों का नगर किसे बोलते हैं दोस्तों, नवलगढ़, शेखावाटी को झुंझुनू, है ना। डिग 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 को क्या बोलते हैं, जल महल, जाट राजा सूरजमल द्वारा निर्मित है। पुष्पक महल कहां पर है दोस्तों, रणथंबोर में। पुष्पक महल, पुष्पक महल कहाँ है, रणथंबोर में। प्राचीन मान महल कहाँ है, पुष्कर में। प्राचीन मान महल पुष्कर में, मानसिंह प्रथम द्वारा निर्मित। गलता तीर्थ मंदिर कहाँ है, सूर्य को समर्पित, गलता जी जयपुर, है ना, सब जानते हो सूर्य को समर्पित है ना गलता तीर्थ मंदिर। किसको, यूं प्रश्न पूछा था, गलता तीर्थ मंदिर किसको समर्पित है, तो सूर्य को समर्पित है, जयपुर में। नीमराणा बावड़ी कहाँ है, अलवर में। निर्माण 18वीं सदी में राजा टोडरमल ने, 9 मंजिला है। कितने मंजिला है नीमराणा बावड़ी, 9 मंजिला। शीतलेश्वर मंदिर कहाँ है, झलारा पाटन में। राजस्थान में प्राचीन तिथियुक्त मंदिर है दोस्तों, मतलब इस पर तिथि अंकित है ना, राजस्थान का प्राचीन है तिथियुक्त मंदिर, शीतलेश्वर मंदिर, झलारा पाटन, झालावाड़। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग में दोस्तों तोपों से प्रश्न पूछा था, तो तोपे कौन कौन से, किला है,
शंभू बाण है, गजनी है, नुसरत है, गुब्बारा है, बिजली है, और उसके अलावा नागपलो है और गजक है। ये सब के सब तोपे कहाँ रखी हुई? मेहरानगढ़ किले में। चार चौमा मंदिर कहाँ है? कोटा में। गुप्तकालीन मंदिर है दोस्तों चार चौमा का मंदिर, कोटा वाला, और शिव संप्रदाय से संबंधित है। कौन किस शैली में बना हुआ है? नागढ़ शैली में बना हुआ है। बाला किला अलवर में है। हाल फिलहाल तो बहुत बार पूछा बाला किला। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है दोस्तों? अलवर में है। सिटी पैलेस कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर में। महाराणा प्रताप संग्रहालय दोस्तों ये हल्दी घाटी कहाँ पर है दोस्तों? हल्दी घाटी। स्थापना करी थी डॉक्टर मोहन श्री माली ने इसकी, है ना, महाराणा प्रताप संग्रहालय की। ये दिख तो रहा है ना आपको? डिग्गी तालाब अजमेर। डिग्गी तालाब कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। पन्ना मीना बावड़ी आमेर जयपुर में। सालिम सिंह हवेली कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में। सालिम सिंह हवेली कहाँ है? जैसलमेर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसने बनवाया? चित्रांग मौर्य द्वारा। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बयाना दुर्ग। राजस्थान का पहला स्तंभ विजय स्तंभ कहाँ पर? बयाना दुर्ग में, है ना। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ तो आप जानते हो फेमस कौन सा है? महाराणा कुंभा वाला, है ना, ठीक है। लेकिन राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है? बयाना दुर्ग। निर्माण करवाया था समुद्रगुप्त ने। अंजनी माता मंदिर का मंदिर कहाँ है? करौली में। हनुमान जी को स्तनपान कराते हुए यह मंदिर है ना। उसके अलावा ये तुरताई माता या त्रिपुरी सुंदरी मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? ये पहले भी आ चुका है बांसवाड़ा में, है ना, ठीक है। तुरताई माता या त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ है? त्रिपुरा बांसवाड़ा में। लेकिन दोस्तों ये तुरताई है ना, त्रिपुरा, तो ऐसा लगता है कि तीन पुरे, कितने, तीन पुरों के बीच में मंदिर है, जैसे कि शक्तिपुर, शिवपुर और विष्णुपुर, है ना, के मध्य स्थित है, इसलिए इसको तुरताई या फिर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बोलते हैं। तो याद रखना शक्तिपुर, शिवपुर और विष्णुपुर। फकीरों का तकिया इमारत कहाँ है? जैसलमेर में है। खंडार दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर में। यहाँ शारदा तोप रखी हुई है अष्ट धातु से निर्मित। खंडार दुर्ग सवाई माधोपुर में कौन सी तोप है? शारदा तोप अष्ट धातु से निर्मित। जयपुर को गोल्डन बर्ड किसने कहा? तो एडवर्ड पंचम ने कहा था। जयपुर को गोल्डन बर्ड किसने कहा? एडवर्ड पंचम ने। होप सर्कस स्मारक कहाँ है? अलवर में। नानी शिरडी पहाड़ी सोजत दुर्ग। नानी शिरडी पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ है? सोजत दुर्ग। कमल के फूल का बाग कहाँ पर है? धौलपुर में है। बहुत तगड़ा है दोस्तों, ये बहुत सुंदर है। कमल के फूल का बाग धौलपुर में। बाबर का लोटस गार्डन बोलते हैं, लोटस यानी कमल, है ना, बाबर का लोटस गार्डन। आत्मकथा लिखी, आत्मकथा मतलब बाबर की आत्मकथा में वर्णन है किसका? लोटस गार्डन का। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में वर्णन है किसका? इसका बाबर का लोटस गार्डन का, मतलब कि कमल के फूल का बाग धौलपुर का। सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? झालाराम पाटन में है, बहुत ही फेमस है। अन्य नाम क्या है इसके? पद्मनाभ मंदिर, बड़ा मंदिर, सात सहेलियों का मंदिर, राजस्थान का ब्लैक पेगोडा। निर्माण किसने करवाया? नागभट्ट सेकंड ने 815 ईस्वी में। विशेषता क्या है? सप्तरथ शैली में बना हुआ है दोस्तों। और उसके अलावा है दोस्तों जयपुर। जयपुर में दोस्तों एडवर्ड पंचम, जयपुर को, अच्छा मतलब थोड़ा इसको मैं समझाता हूँ, हाँ। जयपुर को एडवर्ड पंचम ने क्या कहा? गोल्डन बर्ड। क्या कहा मैंने? थोड़ी देर पहले भी बताया था। जयपुर को गोल्डन बर्ड किसने कहा? एडवर्ड पंचम ने। तो ये वही है। जयपुर को एडवर्ड पंचम ने क्या कहा? गोल्डन बर्ड कहा। और उस सुनहरा पक्षी मतलब, है ना। स्टेनले रेड ने क्या कहा? पिंक सिटी। इनकी बुक है रॉयल टूर टू इंडिया में, है ना, ठीक है। रॉयल टूर टू इंडिया में इन्होंने पिंक सिटी कहा। किसको? जयपुर को, स्टेनले रीड ने। ओके, मतलब, और उसके अलावा थोड़ी जानकारी ये और देख लो। पिंक सिटी गुलाबी रंग, है ना, पिंक सिटी यानी गुलाबी रंग। एडवर्ड पंचम के आगमन पर 1868 ईस्वी में राम सिंह सेकंड के काल में, है ना, तो ये पूरे के पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया गया था। अल्बर्ट हॉल भी कहाँ है दोस्तों आप लोगों के? अल्बर्ट हॉल जयपुर में है। राम सिंह सेकंड के समय बना था ये, और इसके वास्तुकार थे स्टीफन जैकब। सीवी रमन ने जयपुर को क्या कहा? रंगश्री द्वीप। तो ये जयपुर के बारे में 3 कथन। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में है। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है ब्रह्मा मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है? ये आ गया दोस्तों। जगत अंबिका मंदिर आ जाए तो उदयपुर है। जगत शिरोमणि मंदिर आ जाए तो आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में, पहले भी आ चुका है ना। तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर का ऊंचा भाग, है ना, मीरान साहब की दरगाह स्थित है वहां पर। केलापानी पर्यटन स्थल कहाँ है दोस्तों? बांसवाड़ा में। अभी जस्ट किसी एग्जाम में पूछा था शायद असिस्टेंट प्रोफेसर, ये कुछ ऐसा दरगाह से संबंधित है ना, दुर्ग में, है ना। तो तारागढ़ अजमेर का ऊंचा भाग कौन सा है? मीरान साहब की दरगाह है। केलापानी पर्यटन स्थल कहाँ है दोस्तों? बांसवाड़ा में। केलापानी पर्यटन स्थल कहाँ है? बांसवाड़ा में। सबसे पहले मैंने डाला था ये इंस्टाग्राम पर रील्स में, और बाद में उसके बाद में थोड़े दिन बाद या कुछ समय बाद ये पूछा था। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? उदयपुर में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर में मेरा संग्रहालय, मेरा संग्रहालय उदयपुर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। उसके अलावा अंडर द सन,
अंडर द सन मछली एक्वेरियम कहाँ है? उदयपुर में, फतेह सागर झील में। चौमुहागढ़ या उसका प्राचीन नाम धाराधारगढ़ कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। हवा महल मैंने बता दिया, शरद या शरद को ही बोलते हैं, प्रताप, फिर उसके बाद रत्न, फिर उसके बाद विचित्र, फिर सूर्य या प्रकाश या हवा मंदिर। ये 5 नाम है हवा महल के 5 मंजिलों के। सुहवेश्वर शिव मंदिर का है? मैनाल में, निर्माण पृथ्वीराज द्वितीय ने। सहस्त्रबाहु मंदिर नागदा, समर्पित किसको? विष्णु को। पटाड़ू का कुआं कहाँ है? बाड़मेर में, संगमरमर से निर्मित है। पटुओं की हवेली जैसलमेर में। सतबीस देवरी जैन मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ का किला में। ये RS में पूछा था बहुत पहले। चौखेलाव महल कहाँ है? जोधपुर दुर्ग में। चित्रकला पढ़ोगे तो जरूर पढ़ोगे। सिवाना किला कहाँ है? वीर नारायण द्वारा। सिवाना किला किसके द्वारा निर्मित है? यूं पूछा था, वीर नारायण द्वारा निर्मित है। और सच बताओ ना तो अभी 2025 या 26 के किसी एग्जाम में पूछा, और बहुत पहले का पूछा गया प्रश्न है ये, है ना। तो याद रखना, सिवाना किला वीर नारायण द्वारा निर्मित है। आई थिंक BST से मैं पूछा था ये। किराड़ू बाड़मेर, है ना, सोमेश्वर मंदिर। जयपुर में इसरलाट, जयपुर के इसरलाट का निर्माण किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने। जयपुर में इसरलाट, इसका निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया था। उसके बाद बहुजीरो तालाब कहाँ पर है? मंडोर। स्वरूप दे झाली द्वारा, जो मालदीव की रानी थी स्वरूप दे झाली, उसने निर्माण करवाया था। बहुजीरो तालाब मंडोर में है। पुस्तक प्रकाश कहाँ? पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहाँ है? जोधपुर में, स्थापना मान सिंह ने करी थी। स्कल्पचर पार्क कहाँ है? तो माधवेंद्र पैलेस में। ये लास्ट में दोस्तों रिटमैन, रिटमैन यानी राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल्स मैनेजमेंट, है ना। तो राजस्थान R से राजस्थान, I से इंस्टीट्यूट ऑफ, T से टूरिज्म, T से ट्रेवल, मैन से मैनेजमेंट। राजस्थान पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान। स्थापना कब हुई? 29 अप्रैल 1996 को जयपुर में। सरस्वती पुस्तकालय कहाँ है दोस्तों? सीकर में। कहाँ पर है दोस्तों? सीकर में। तो ये हो गए आपके लगभग 400-500 क्वेश्चनों का एक सार संग्रह पर्यटन का। तो दोस्तों मेरा मानना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर एक बार अच्छे से जाके पूरी वीडियो देखना। और बाकी मैं इसमें से भी बता देता पर्यटन में हरिवंश सक्सेना की बुक में से, बट मुझे लगा कि जरूरी नहीं है इतना, है ना, क्योंकि काफी आप लोगों को मैंने इतना बताया है। PYQ लगभग आधे घंटे की वीडियो हो गई। आधे घंटे में 400-500 क्वेश्चन आपने देख लिए यार, इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हो आप। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि बीच में डिस्टर्ब हुआ है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।